व्यक्ति के जीवन में कला ही उसे कारगर बनाती है। शहर में रहने वाले लोगों को लगता है कि गांव के युवा आगे बढ़ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, पर ऐसा नहीं है। राजधानी रायपुर में इन दिनों जनजाति महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग प्रदेश के अन्य जिलों से जो लोग हैं, अन्य क्षेत्र से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वे बच्चे अपनी मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं, कलाकृति दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाया जाए, पुरानी जो विलुप्त होती जा रही संस्कृति को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, जिसको लेकर ये जो बच्चे हैं ना किसी ट्यूशन क्लास गए हैं, ना किसी स्कूल में पढ़े हैं, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में माटी की मूर्ति बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कला को दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जानकारी देने के लिए इनके जो एडर हैं वो उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और किस प्रकार नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल पांजरे है। मैं दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित है, मैं वहाँ का टीचर हूँ। अच्छा, ये जो बच्चे हैं कहाँ से आए हैं, हमको बताएं कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की मूर्ति बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा को, संस्कृति को किस तरह से दर्शा रहे हैं बच्चे? ये सभी बच्चे छत्तीसगढ़ से सभी स्थानों से, जैसे कोरबा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बस्तर, सभी विभिन्न क्षेत्रों से, और आदिवासी बच्चे भी हैं, जैसे हेम प्रकाश हो गया। ये छत्तीसगढ़ संस्कृति जो आदिवासी संस्कृति से उनसे संबंधित जो कलाएं हैं उन्हीं के अनुरूप प्रतियोगिता में प्रतिभाग ले रहे हैं और वही कला यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो जैसा कि आपने बताया छत्तीसगढ़ की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये मैं जो हाथी की मूर्ति बना रहे हैं, इसका लोगों में क्या संदेश जाता है, ज़रा उन जो कलाकार बता रहे हैं वो अपनी भाषा में पूछ के हमें बताइए आप। ये बोल रहे हैं, नाम हेम प्रकाश है। ये बस्तर से संबंधित जो कला है, टेराकोटा जो कुम्हार लोग बनाते हैं, द्वार में वेलकम के लिए रखा जाता है हाथी, जो अपने छत्तीसगढ़ शैली में ही बनता है। दरवाजे में आप बस्तर में देख सकते हैं, जो भव्यता और विशालता को प्रदर्शित करती है छत्तीसगढ़ की, उसके जो शैली है, बनाने का तरीका है, उसी शैली में हाथी बना रहा है जो कि मिट्टी से है। और बच्चे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। अपना नाम बता रहा है, हेम प्रकाश साहू, कोरबा से। अपना नाम बताया कि मैं कोरबा से बिलोंग करता हूं और अपने कॉलेज का नाम शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर। और जो अपनी कृति है, हाथी जो बना रहा है, वो कहाँ से सीखा है और वो किससे संबंधित है? बस्तर ये सिंबल है बस्तर का साइन लैंग्वेज में। तो वहाँ की जो कला है, वहाँ जो हाथी बनता है, बेल मेटल, ये होता है बेल मेटल से जो बनता है, उस हाथी को उसने सीखा और यहाँ पर उसी को प्रतियोगिता में प्रदर्शित कर रहा है। हमारे साथ कुछ स्कूल के भी बच्चे हैं, लगातार 5 बच्चे हैं, बिलासपुर से आए हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कितना, यहाँ के जो टीचर हैं स्कूल के, वो उनसे जानेंगे सर कितना मुश्किल होता है इन बच्चों को पढ़ाना। और चूँकि हमने देखा कि मटके में मूर्ति बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाई जाए, उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कितना मुश्किल होता है सर इनको पढ़ाना। सर, अब इनके लिए विशेष सांकेतिक भाषाओं का तो प्रयोग किया जाता है। साथ में इनकी सांकेतिक भाषा जब डेवलप होती है तो पढ़ाने में आसानी भी होती है। और ये बच्चे सहज रूप से अगर जो चीज़ों को देखते हैं, आप देखेंगे कि ये हूबहू उसको उतारते भी हैं। और अगर इनको थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाए तो फिर इनकी परिकल्पना जो है उसको उड़ान मिल जाती है। फिर ये इस पर आप देख रहे हैं कि अभी बच्चा एक जो घड़ा है उस पर एक मिट्टी की कला का प्रदर्शन कर रहा है। और साथ में छोटे से खपरा हम देखेंगे कि खपरे में किस प्रकार से उसने एक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए कैसे उसने एक मुखौटा बनाया है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के चित्र बनाए हैं दिए पर और गुल्लक पर। ऐसे करके ये चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते जरूर है सर ये। जी सर, ये हम जानना चाहेंगे आपसे, जो बच्चे हैं इशारों में बात करते हैं, चूँकि बहुत कम लोग ही इनके इशारों को समझ पाएंगे, आपको कितना मुश्किल होता है? चूँकि कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आती हैं कि जो समझना है, कभी कुछ ऐसा होता है? सर, शिक्षा तो एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें शिक्षा एक ऐसा रोल प्ले करता है कि आप अगर कोई चीज़ें मान लीजिए इशारों में नहीं समझ में आती, लेकिन शब्दों के माध्यम से वो लिख करके बहुत सारी चीज़ों को बता भी पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको मुख्य रूप से शिक्षा की धारा में जोड़ा जाए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके ऐसी उन्नति कर सकें और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। तो यहाँ पे जनजाति महोत्सव में आपने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो छत्तीसगढ़ की कला का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, मट्टी से मूर्ति बना रहे हैं, दिखाया हमने आपके, हाथी बना रहे हैं। और इस प्लेट में जो है एक मूर्ति बना रहे हैं जिसमें जो आदिवासी कला किस प्रकार से प्रदर्शन की जाए वो लगातार बना रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे ये क्या बना रहे हैं सर? चंद्रकांत जी, हमें बताइए कि ये जो चित्रकला बना रहे हैं, ये इसका क्या महत्व है?
ये मेरा रजवार चित्र है जो कि छत्तीसगढ़ की जनजाति कला है। जो छत्तीसगढ़ में कल्चरल चलती है, जैसे खेत में किसान नांगर जोतने जाता है, उसकी वाइफ जो है लकड़ी उठाकर जा रही है, जो पेड़ है वो उसी की शैली में बना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। जो छत्तीसगढ़ संस्कृति में बनती है उसी अनुरूप यहाँ पर चित्र बनाए जा रहे हैं। नाम है जोगेश गागड़े, बस्तर से जनजाति बच्चे हैं भी। हमारे दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर में अध्ययनरत है, BFA सिस्टम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। कुछ और भी बच्चे जो पेंटिंग बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। लगभग 27 बच्चे प्रतिभागी हैं हमारे दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर से, जिसमें 5 बच्चे मूर्तिकला एवं 22 विद्यार्थी चित्रकला में भाग लिए हैं। चित्रकला में जैसे छत्तीसगढ़ की जनजाति कला हो गया, गोदना हो गया, गोंड आर्ट हो गया, इस तरह से जो चित्र है छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से चली आ रही, उन चित्रों से वो लोग सीखे हैं और उसी चित्रकला में प्रतिभागी हैं। अभी आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से जो बच्चे आए हैं, दिव्यांग बच्चे जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो किस तरह से मिट्टी की मूर्ति बनाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, ये भी बच्चे जो हैं ऐसे हैं, 21 बच्चे कुल ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ये पेंटिंग बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति दर्शा रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ महिलाएं हैं पेंटिंग में, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि 3 जो महिलाएं हैं वो और डांस करती हुई दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ की जो भाषा में जो डांस करते हैं, आदिवासी भाषा में, उस भाषा में डांस करते दिखा रही हैं। और एक जो व्यक्ति बना हुआ है वो ढोलक बजाते हुए दिख रहा है, सिंग लगाए हैं। वह छत्तीसगढ़ की, साफ तौर पे छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी कलाकृति है वो इसमें मूर्ति पेंटिंग के माध्यम से दर्शा रहा है। हम यहाँ के जो हैं चंद्रपाल जी जो इन बच्चों के एडर हैं उनसे जानेंगे इनको कितना मुश्किल होता है समझाना और किस प्रकार की इनको ज़रूरत होती है। तो आप किस प्रकार से महसूस करते हैं, किस प्रकार से ये बच्चे जो है आपको बताते हैं? मुश्किल तो नहीं होता, पर इनका ह्यूमन बिहेवियर होता है, उनको समझना पड़ता है, क्योंकि इनकी फीलिंग को कोई समझ नहीं पाता। हम आपसे बहुत सारे लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं हिंदी में तुरंत, पर इनका जो साइन लैंग्वेज है बहुत कम शब्दों में सिमट जाता है। तो उसके अनुरूप हम उनको उनके बिहेवियर को समझते हैं, उस तरह से उनको गाइड करते हैं। जैसे बच्चों की मानसिकता होती है उसी अनुरूप हम उनको चित्रकला या मूर्तिकला की शिक्षा देते हैं। अच्छा, जैसे ये हमने देखा कि जो व्यक्ति थे, ये जो बच्चे थे वो मूर्ति बना रहे थे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आदिवासी कला को दिखा रहे हैं। तो क्या आप उनको चित्र देते हैं कि आपको इस तरह की मूर्ति बनाना है या चित्र बनाना है, या फिर अपने ही माइंड से जो बच्चे निकाल के चित्र बनाए? बच्चे अपने माइंड से ही करते हैं, पर इस प्रतियोगिता में एक टॉपिक दिया गया है जनजाति चित्रकला। तो हम उनको एक बार बोल दें कि आप जनजाति चित्रकला के अंतर्गत ही चित्र बनाएंगे, तो उस अनुरूप वो लोग तैयारी करके इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। राजधानी रायपुर में चूँकि जनजाति कार्यक्रम चल रहा है, तरह तरह के लोग आए हुए हैं। आप भी अपनी जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो कला दिखा रहे हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों तक इसका क्या संदेश जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की संस्कृति समृद्ध रही है पहले से, और यहाँ की कला और संस्कृति को संजोने की ज़रूरत है। तो हमारे बच्चे उसमें बखूबी उस चीज़ को कर रहे हैं, इस चीज़ को मुझे खुशी है। और ये जो प्रतियोगिता रखे हैं साहित्य महोत्सव, उसके लिए थैंक यू छत्तीसगढ़ सरकार को। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव चल रहा है, जिसमें तमाम जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के अन्य राज्य के जो लोग हैं, आदिवासी बच्चे हैं, 16 भाषाएं के जो लोग हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़ से संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, उस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फिर से उजागर करने के लिए महोत्सव रखा गया है। और राजधानी रायपुर में ही नहीं बल्कि अन्य भी जो लोग हैं, जो अन्य जो राज्य के लोग हैं, वो भी जो अन्य छत्तीसगढ़ के राज्य से अन्य जो बाहर के लोग हैं, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, वहाँ से लोग यहाँ आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। TCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।